हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बीएससी की जो हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है उसका सेक्शन 7 और 8 कवर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाओ सेक्शन 7 पे। देखो, सेक्शन 7 का मैंने खुद टेबल भी बनाई है जो भी मैं समझाऊंगी, बट पहले उससे पहले हम डायरेक्ट से इसकी लैंग्वेज समझते हैं। क्या कह रहा है? फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन या इंट्रोड्यूस फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट। हम जो है फैक्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, फैक्ट इन इशू के बारे में भी पढ़ चुके हैं और रेलेवेंट फैक्ट के बारे में भी, बट दोबारा इसके बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ देती हूँ। क्या फैक्ट क्या होता है? कोई भी चीज होती है। फैक्ट क्या होता है? कोई भी चीज, एनीथिंग, जो भी तुम काम कर रहे हो, कोई चीज तुम सुन रहे हो, स्मेल कर रहे हो, देख रहे हो, दैट ऑल आर कंसीडर टू बी फैक्ट। फैक्ट इन इशू क्या होता है? एक पार्टी ने एलिज किया ये एग्जिस्ट करती है, दूसरी पार्टी बोल रही है भाई एग्जिस्ट नहीं करती। ए ने बोला भाई सी का मर्डर किया है बी ने, बी कह रहा भाई मैंने तो मर्डर नहीं किया। तो ये क्या होता है? हमारा फैक्ट इन इशू। रेलेवेंट फैक्ट क्या होता है? जो फैक्ट इन इशू को प्रूव करने के लिए मुझे और फैक्ट्स लगेंगे, वो सारे फैक्ट्स मेरे रेलेवेंट फैक्ट कहलाएंगे। समझ गए? अब आ जाते हैं हम सेक्शन 7 पे। सेक्शन 7 क्या बोल रहा है? फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन या इंट्रोड्यूस। कह रहा है इंट्रोड्यूस एक्सप्लेन करने के लिए कोई भी फैक्ट इन इशू को या रेलेवेंट फैक्ट को, या जो सपोर्ट करता है, रिबट करता है कोई भी इन्फ्रेंस सजेस्टेड बाय अ फैक्ट इन इशू और अ रेलेवेंट फैक्ट, और which establish the identity of a thing or person whose identity वो सब relevant होगा, या जो टाइम या प्लेस फिक्स करता है जहाँ पे वो फैक्ट एंड इशू या रेलेवेंट फैक्ट हुए हैं, या जो पार्टीज के बीच में रिलेशन दिखाता है, ये सारे रेलेवेंट होंगे इन सो फार एज दे आर नेसेसरी फॉर दैट पर्पस। देखो, जब हम इस पूरी लैंग्वेज को देखते हैं ये थोड़ी लगती है डिफिकल्ट, बट अब हम इसको क्या है पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। वो करेंगे हम ऐसे। देखो क्या है, मैंने बोला जो भी फैक्ट्स नेसेसरी हैं किस चीज के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए, सपोर्ट या रिबट करने के लिए, किसी भी पर्सन या थिंग की आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करने के लिए, टाइम या प्लेस फिक्स करता है, या जो रिलेशन शो करता है, वो सारे फैक्ट्स कैसे फैक्ट्स होंगे? रेलेवेंट फैक्ट्स माने जाएंगे। और कहाँ माने जाएंगे? अंडर सेक्शन 7। ठीक है, अब हम इसको पढ़ते हैं। कैसे? मैंने जो बोला जो भी फैक्ट्स नेसेसरी है एक्सप्लेन करने के लिए। एक इलस्ट्रेशन देखते हैं पहले एक्सप्लेन के ऊपर। अब ये इलस्ट्रेशन क्या बोलता है? ए इज एक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम। ए ने गुनाह किया, ओके। द फैक्ट दैट, ठीक अपने उस ऑफेंस के बाद ए वहां से भाग गया। ये तो इसका क्या दिखा रहा है? सब्सिक्वेंट कंडक्ट, जो हम कहाँ पढ़ कर आए थे? सेक्शन नंबर 6 में रेलेवेंट, कि जैसे उसने ऑफेंस किया वो वहां से भाग गया, वो उसका दिखाया सब्सिक्वेंट कंडक्ट। एज अ सब्सिक्वेंट कंडक्ट, द फैक्ट दैट एट द टाइम जब उसने घर छोड़ा था, ए को अर्जेंट बिजनेस आ गया था जहाँ पे उसको जाना था। हमने क्या बोला कि वो भागा नहीं था जी, वो भागा इसलिए क्योंकि उसको अर्जेंट काम आ गया था। तो ये क्या कर रहा है? इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है। किस चीज को? जो इसने कंडक्ट किया उस कंडक्ट को अर्जेंसी के बेस पे एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये फैक्ट जब एक्सप्लेन कर रहा है ये क्या हो गया? रेलेवेंट हो गया। समझ गए? अब आगे आ जाओ। एक्सप्लेन समझ आ गया। इंट्रोड्यूस कौन से फैक्ट्स रेलेवेंट होंगे? जो हम स्टार्टिंग में इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम यहाँ रहते हो क्या, तुम यहाँ क्या काम कर रहे थे, जब इसकी मौत हुई तुम यहाँ पे क्यों प्रेजेंट थे। ये सब होते हैं मेरे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। और ये जो भी क्वेश्चन मैं पुट अप करूंगी वो कौन से फैक्ट्स के बेस पे होंगे? रेलेवेंट फैक्ट्स माने जाएंगे। ठीक है, अब मैंने बोला जो उनसे फैक्ट जरूरी है सपोर्ट करने के लिए। सपोर्ट कैसे? सपोज कि ये ए का घर है, ये बी का घर है, यहाँ पे BMW गाड़ी खड़ी थी, ठीक है, बी के घर की। अब क्या हुआ? अगले दिन क्या हुआ? ये गाड़ी जो है चोरी हो गई। मैंने क्या बोला? कार जो है चोरी हो गई। ठीक है, बट उसी अगले दिन हमें पता लगा ए को 1 करोड़ रुपए मिले हैं। कितने? 1 करोड़ रुपए। अब ये कहीं ना कहीं इस चीज को सपोर्ट कर रहा है कि हो सकता है ये गाड़ी ए ने ही चुराई हो। ये सपोर्ट कर रहा है। बट इसी चीज को रिबट कैसे किया जाएगा? जब ए ने बोला देखो जी मेरी तो 1 करोड़, सॉरी ये 1 लाख लिख दिया मैंने, मेरी तो 1 लाख की जी लॉटरी लगी है। ठीक है, तो ये हो गया उसी टाइम रिबट। सपोर्ट क्या कर रहा था कि 1 लाख रुपए इसको ए को मिले हैं
अगले दिन और अगले दिन पता लगा कार चोरी हुई है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये इसी ने चुराई है और बेच दी होगी ए ने। बट ए ने इसी चीज को रिबट कैसे कर दिया, ए ने रिबट कर दिया ये कहकर मुझे तो जी 1 लाख की लॉटरी लगी है। समझ गए, ये हो गया रिबट। तो ये जो वाले फैक्ट्स होंगे कैसे होंगे, रेलेवेंट फैक्ट्स माने जाएंगे। समझ गए, अगले पे आ जाओ। अगला क्या बोल रहा है, जो भी फैक्ट्स नेसेसरी हैं क्या करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए आइडेंटिटी किसकी, किसी भी चीज की या पर्सन की। इसका मतलब मैंने लिखा एग्जाम्पल फोन। इसका मतलब अगर सपोज ए का फोन जो है गुम हो गया, ठीक है, अब क्या है वो पुलिस स्टेशन गया, पुलिस वाले क्या करेंगे, उसके सामने कई सारे फोन पड़े थे वो रख दिए। अब ए इसमें से अपना फोन आइडेंटिफाई करके बताएगा, जी मेरे फोन का पासवर्ड ये है, साइड से ऐसे टूटा हुआ था, उसकी वॉल्यूम भी कम थी। तो वो क्या बता रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है। तो जो जो ये चीजें बताएगा ये सारे फैक्ट्स हमारे कैसे फैक्ट्स होंगे, रेलेवेंट फैक्ट्स माने जाएंगे। ओके, अब आ जाओ आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन। अब पर्सन की आइडेंटिफाई कैसे करते हैं हम, जिसको हम टीआईपी कहते हैं, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। देखो हम डिटेल में नहीं जा रहे, हमारा भी काम क्या है, हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज को समझ रहे हैं। ओके, तो टीआईपी कहाँ से आया, इसी सेक्शन नंबर 7 से इवॉल्व हुआ है। अब क्या है यहाँ पे, हमने यहाँ पे कई सारे एक्यूज खड़े कर दिए। जिस पर्सन ने भी एक्यूज को ऑफेंस करते हुए देखा था वो आएगा और वो बताएगा, जैसे कि हाँ जी हाँ इसने किया है ये ऑफेंस, मेरे को याद है इतनी दूरी थी मैं इसको पहचान पा रहा हूँ, इस बंदे ने ये ऑफेंस किया है। तो ये फैक्ट कैसे फैक्ट होंगे, रेलेवेंट फैक्ट माने जाएंगे। समझ गए, अब अगले पे आ जाओ। जस्ट वेट, मैं एक बार थोड़ा सा साफ कर दूं। ठीक है, अब क्या है अगला, वो वाले फैक्ट्स जो भी नेसेसरी हैं, क्या चीज, टाइम या प्लेस को फिक्स करने में। मैंने बोला टाइम या प्लेस को, मैंने एग्जांपल क्या लिखा है, डेड बॉडी। इसका मतलब सपोज ये हमारा पोंड है, पोंड में है पानी। अब यहाँ पे जो है एक ही लाश पड़ी थी पानी के अंदर, ठीक है, और पानी में जब पड़ी थी उसके लंग्स में पानी भर गया, किसके में, लंग्स में एक ही। तो हमें जब इसका पोस्टमार्टम हुआ उस रिपोर्ट में पता चला कि जो लंग्स के अंदर पानी है वो तो इस पोंड का पानी ही नहीं है, वो कहाँ का पानी मिला, हमें इस वाले कुएं का पानी मिला। तो इसका मतलब ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि ये प्लेस भी इंपॉर्टेंट हो गई, और ये वाली प्लेस जहाँ पे उस लाश को रखा हुआ था, तो ये वाली प्लेस, तो ये हमने क्या बताया, जो हमारी प्लेस फिक्स करती है, ये वाला फैक्ट हमारा क्या फैक्ट हो गया, रेलेवेंट फैक्ट हो गया। अब यहीं पे हम एग्जांपल ले लेते हैं एक टाइम का। टाइम का एग्जांपल क्या लेंगे, देखो मैंने बोला सपोज ए ने, ए की डेड बॉडी पड़ी थी, ठीक है, ए ने जो है वॉच पहन के, जो आजकल स्मार्ट वॉचेस चलती है ना, तो ए ने स्मार्ट वॉच पहन रखी थी। उसका फीचर क्या था कि जैसे कोई बंद, अगर वो घड़ी उतार दें, वो घड़ी बंद हो जाए, तो मतलब अगर बंदा सो रहा हो कुछ भी हो, उसके ठीक 2 घंटे बाद वो घड़ी काम करना बंद कर देती है। अब हमें पता लगा 12 बजे के बाद ये घड़ी तो काम ही नहीं कर रही। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें ये टाइम बता रही है कि अप्रोक्स 10 बजे जो है, अप्रोक्स 10 बजे ए की घड़ी ने काम करना बंद कर दिया, क्योंकि ए ने सांस लेना वगैरह बंद कर दी, क्योंकि 12 बजे तो वो घड़ी बंद हो चुकी थी। तो ये वाला फैक्ट भी हमारा क्या माना जाएगा, रेलेवेंट फैक्ट माना जाएगा। समझ गए, अब आ जाओ, फैक्ट जो भी जरूरी है, क्या चीज, रिलेशन दिखाने के लिए, वो फैक्ट भी कैसा होएगा, रेलेवेंट माना जाएगा। अब मैंने बोला रिलेशन से, सपोज हम होटल में गए, अब मैं होटल में गई, वहां पे लिखा माय नेम इज दिस, डॉटर ऑफ दिस। अब जैसे उन्होंने लिखा डॉटर ऑफ दिस, इसका मतलब मेरा रिलेशन दिखाया जा रहा है मेरे पेरेंट्स के साथ। तो ये क्या है, ये वाला फैक्ट हमारा क्या माना जाता है, रेलेवेंट, कि मेरा रिलेशन स्टैब्लिश कर रहे हैं डॉटर ऑफ लिखकर। तो ये फैक्ट मेरा कैसा फैक्ट हो गया, रेलेवेंट फैक्ट हो गया। समझ गए, आ जाओ दोबारा सेक्शन 7 पे। अभी जो हमने टेबल से पढ़ा सब यही था, जो भी फैक्ट्स जरूरी थे एक्सप्लेन करने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए, सपोर्ट या रिबट करने के लिए, या फिर जो इस्टेब्लिश करते हैं आइडेंटिटी किसी भी चीज की या पर्सन की, ठीक है, या टाइम प्लेस फिक्स करते हैं, या फिर रिलेशन शो करते हैं, वो सारे फैक्ट्स कैसे फैक्ट्स होंगे, रेलेवेंट फैक्ट्स होंगे। आई होप अब आपको ये आसान लगेगा समझने में। क्यों, क्योंकि मैंने हर एक में एग्जाम्पल से समझाया है। ठीक है, अब आ जाओ अगले पे। इसका इलस्ट्रेशन हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 8। बस देखने में थोड़ी सी लैंग्वेज टफ लगती है, चलो पढ़ते हैं। थिंग्स said or done by conspirator in reference to common design।
किस चीज की बात कर रहा है, देखो, वेयर देयर इज रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव, जहाँ पे भी रीजनेबल ग्राउंड है क्या बिलीव करने के लिए, दो या दो से ज्यादा पर्सन ने कॉन्स्पायर किया है, मतलब कि प्लानिंग प्लॉटिंग करी है साथ में, टू कमिट एन ऑफेंस, एक ऑफेंस करने के लिए, या कोई भी सिविल रॉन्ग एक्शनेबल रॉन्ग करने के लिए। देखो ऑफेंस भी आ गया, एक्शनेबल रॉन्ग भी। इससे क्या पता लगता है, बीएससी अप्लाई करता है सिविल एज वेल एज क्रिमिनल लॉज पे। ठीक है, एनीथिंग सेड, भाई हमने बोला जब तुम साथ में आए कुछ प्लानिंग कर रहे हो, तो उस दौरान अगर तुमने कुछ भी कहा, किया या लिखा, किसी एक ने भी, जब तुम चार पांच बंदे हो उनमें से चाहे किसी ने भी लिखा हो, प्रोवाइडेड तुम कॉन्स्पिरेसी में आ चुके हो, प्लानिंग में टीम बन चुके हो, उसके बाद कोई भी कुछ कह रहा है, बोल रहा है, लिख रहा है या कर रहा है, कोई भी पर्सन इन रेफरेंस टू देयर कॉमन इंटेंशन, जो तुम्हारी कॉमन इंटेंशन थी ना कि तुम्हें ये अचीव करना ही करना है, उसके रिगार्डिंग, आफ्टर द टाइम व्हेन सच इंटेंशन वाज फर्स्ट एंटरटेन, जब वो इंटेंशन तुमने फर्स्ट टाइम एंटरटेन करी कि हाँ हम एक्स को मारेंगे, जैसे अब तुम सारे मिल गए उस चीज में और उसकी तरफ अब कुछ काम करने लगे, ये सारे फैक्ट रेलेवेंट हो जाएंगे। किसके अगेंस्ट में, हर बंदे के अगेंस्ट में जो भी उस कॉन्स्पिरेसी में मिला हुआ था, एज वेल एज फॉर द पर्पज ऑफ प्रूविंग द एग्जिस्टेंस, और ये भी प्रूव हो जाएगा कि तुम्हारे बीच में कॉन्स्पिरेसी थी। तो ये सारे फैक्ट्स कैसे फैक्ट्स होंगे, रेलेवेंट फैक्ट माने जाएंगे। इन शॉर्ट, कि अगर तुम कोई भी कॉन्स्पिरेसी में एंटर कर रहे हो, ठीक है, किसी भी कॉमन इंटेंशन से कि मेरे को मिस्टर एक्स को तो मारना ही है, तो जो जो बंदे यहाँ पे शामिल हो गए और इनमें से कोई भी कुछ भी कह रहा है, लिख रहा है, बोल रहा है या कोई भी एक्ट कर रहा है, ये सारे फैक्ट्स रेलेवेंट हो जाएंगे हर पर्सन के खिलाफ जो जो उस चीज में शामिल था, और क्यों, अपने कॉमन इंटेंशन के रेफरेंस में, उसको अचीव करने के लिए। ठीक है, इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं फिर समझ आएगा। अब यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी जरूरी है, मैंने बोला रीजनेबल ग्राउंड, एक बार हम सिर्फ पढ़ेंगे फिर मैं इसको बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगी। रीजनेबल ग्राउंड एग्जिस्ट फॉर बिलीविंग दैट ए ने ज्वाइन करी है कॉन्स्पिरेसी कि हमें स्टेट के अगेंस्ट में लड़ाई करनी है, तो उसके लिए हम कॉन्स्पिरेसी में आ रहे हैं। द फैक्ट दैट बी ने आर्म्स लिए यूरोप से कॉन्स्पिरेसी के पर्पज से, सी ने पैसा लिया कलकत्ता में फॉर अ लाइक ऑब्जेक्ट, डी persuaded persons to join the conspiracy in Mumbai, E published writings advocating the object in view at Agra, and F transmitted from Delhi to G at Singapore the money जो C ने कलेक्ट किया था कलकत्ता में, and the content of a letter written by H giving an account of the conspiracy। सारे रेलेवेंट है, हमने बोला सब कुछ रेलेवेंट है। देखो क्या क्या, मैंने बोला ए ने कॉन्स्पिरेसी ज्वाइन करी कि हमें स्टेट के अगेंस्ट में लड़ाई करनी है, बी ने इसके बदले में क्या किया, यूरोप में आर्म्स इकट्ठे करने शुरू कर दिए, सी ने क्या किया, इसके लिए पैसा कलेक्ट किया कोलकाता में, डी ने क्या किया, पर्सन्स को इकट्ठे करे, पीछा करा मुंबई में कि हमें पर्सन्स इकट्ठे हो जाए, ई ने वही चीज पब्लिश करी आगरा में, एफ ने क्या किया, मनी ट्रांसफर करा जी को, कहाँ से, दिल्ली से सिंगापुर ट्रांसफर किया जो सी ने कलेक्ट किया था कलकत्ता में। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ये वाले जितने भी फैक्ट्स हैं ये सारे हमारे रेलेवेंट फैक्ट्स माने जाएंगे, किस चीज के रिगार्डिंग, इस चीज में प्रूव करने के लिए भाई कॉन्स्पिरेसी तो थी तुम्हारे बीच। ठीक है, और प्रूव करने के लिए चाहे देखो ए चाहे एफ से कभी भी ना मिला हो, बी ने चाहे ए को देखा भी ना हो, बट ये सारे जो है हर बंदा लायबल होगा उस कॉन्स्पिरेसी के लिए, क्योंकि जैसे अगर तुम्हारी टीम बन गई, जो भी आ रहा है जा रहा है कॉन्स्पिरेसी में, क्या बात हो रही है, कौन किसको जानता है, इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम सारे जो हो लायबल माने जाओगे। ठीक है, he may have been ignorant of all of them, चाहे ए किसी के बारे में ना जानता हो, and although the persons by whom they were done, चाहे वो सारे उसके लिए strangers हो, and although they may have taken place before he joined or after he left, मतलब चाहे ए ने इनके बाद ज्वाइन किया हो चाहे पहले, इससे फर्क नहीं पड़ता, जब तुम एक बार कॉन्स्पिरेसी में आ चुके हो तो हर बंदा उस चीज के लिए लायबल माना जाएगा, ईच पर्सन, क्योंकि इसमें क्या लिखा है, रिटर्न, चाहे वो काम कोई भी कर रहा हो वो रेलेवेंट फैक्ट माना जाएगा हर किसी के अगेंस्ट में, ईच ऑफ द पर्सन जो भी उस कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व था,
चाहे तुम आपस में स्ट्रेंजर्स ही क्यों ना हो। समझ गए? ये बहुत इजी लैंग्वेज थी सेक्शन 8 की। आई होप, देखो ये इलस्ट्रेशन ना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है समझे तो, बट जब इसको पॉइंट्स में लिखेंगे ना हमें तब इजिली समझ आ जाएगा ये चीज। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने सेक्शन 7 और सेक्शन 8 को कवर कर लिया है। नेक्स्ट सेक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।